वर्ग एवं वर्गमूल नामक चैप्टर में हम लोग देखें तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछा जाता है कि वर्ग कहते किसको हैं और वर्ग ज्ञात कैसे किया जाता है। किसी भी संख्या को दे देगा और आपसे कहेगा कि आप बताइए कि इसका वर्ग क्या होगा। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्ग निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर कुछ वर्ग याद भी है तो कुछ वर्ग आपको याद होगा 1 से लेकर के 10 तक, इसके बाद या फिर 20 तक। लेकिन कोई 95 का कोई पूछ दे, 74 का पूछ दे, 78 का पूछ दे, 84 का पूछ दे, तब तो दिक्कत होता है। तब उस कंडीशन में हम कैसे वर्ग ज्ञात करें वो टोटल चीज आपको अभी समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, वर्ग कहते किसको हैं। तो कोई भी संख्या, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसी को अगर हम 2 बार गुना कर दें तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है उस संख्या का। जैसे अगर हमसे कोई कह दे कि 4 का वर्ग बताइए, और वर्ग को इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो 4 का वर्ग कोई कह रहा है, इसका मतलब 4 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से ही गुना करना पड़ेगा। मतलब 4 को 2 बार लिख कर गुना कर देंगे और जो गुणनफल मिलेगा 4 चौका 16, वही इस 4 का वर्ग कहलाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 6 का वर्ग 6 गुने 6 36, 7 का वर्ग 7 गुने 7 49। लेकिन कोई कह दे कि 12 गुने 12, 12 का वर्ग मतलब 12 गुने 12, बहुत सारे लोग याद किए होंगे। तो 12 गुने 12 144। लेकिन अगर कोई कह दे कि 27 गुने 27, तब तो दिक्कत हो गया कि नहीं। तब इसको कैसे निकालेंगे वो चीज अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मतलब 10 तक तो सबको पता होता है, क्योंकि 10 तक का पहाड़ा तो सब लोग जानते हैं। और कोई भी पहाड़ा हम लोग 10 तक जानबे करते हैं, चाहे 11 का हो, 12 का हो, 13 का हो। अगर 13 का पहाड़ा हम लोग 13 तक जानते तो 13 गुने 13 निकालने में दिक्कत नहीं होता। लेकिन 13 का पहाड़ा भी 10 तक जानते हैं, 25 का पहाड़ा 10 तक जानते हैं। अगर 25 का पहाड़ा 25 तक जानते तो 25 गुने 25 भी लिख लेते। समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग को यह समझना है कि अगर 27 का स्क्वायर कह दे कोई, अगर कोई कह दे 55 या 55 का स्क्वायर कह दे कोई कि 55 का वर्ग या फिर स्क्वायर क्या होगा, अगर कोई कह दे कि 78 का स्क्वायर क्या होगा, तब तो हम लोग 78 गुने 78 करेंगे तो 78 का पहाड़वे नहीं आता है, 78 बार कैसे पढ़े, दिक्कत होगा कि नहीं। तो इसके लिए एक आपको शॉर्टकट तरीका इतना जबरदस्त बताएंगे कि बस खाली आप देखिएगा और उत्तर मार दीजिएगा, ठीक है। अगर 4 ठो ऑप्शन रहेगा तो आपको कलम और कॉपी कुछ उठाने का जरूरत नहीं है, कौन सा आंसर होगा वो डायरेक्ट आप बता दीजिएगा। जैसे तरीका समझिएगा ध्यान से, अगर 10 तक का रहेगा तब तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा। लेकिन 10 के बाद मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 17 का वर्ग बताइए, तो 17 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 17 का वर्ग निकालने के लिए जिसका वर्ग करना है उसको देखिए, 1 और 7 है 2 अंक, कि 1 और 7 के बारे में ही काम करना है। 1 और 7 को अलग अलग समझिएगा आप। अभी 17 हम लोग समझ रहे थे, लेकिन अब जब बनाने लगेंगे तो ये दोनों को अलग अलग मानेंगे, 1 अलग है और 7 अलग है। तो सबसे पहले 7 का वर्ग करेंगे, मतलब 7 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, क्लियर। तो 7 के पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 कितना होता है 49, हासिल कितना बच गया 4। अब दूसरा कंडीशन में ये तीनों को गुना करना है, 1 को 7 से गुना करेंगे और जितना आएगा उसको 2 से गुना करेंगे। तो 1 7 7 और 7 दूनी 14, 14 हो गए तीनों के गुना करने के बाद। और 4 हासिल था तो 14 और 4 18 के 8, हासिल कितना बच गया 1 बच गया। अब ये जो 1 बचल है उसको किसके साथ जोड़ना है, तो ये जो 1 लास्ट में है ना, उसी का उतने से गुना करना, मतलब 1 का 1 से गुना करना है, मतलब 1 का स्क्वायर करना है। तो 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, अब 1 हासिल था कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, मतलब 17 का वर्ग हो गया 289। आ गया समझ में। अगर यही ऑप्शन हमारे पास नीचे दिया हुआ रहता 4 गो, तो हम लोग 7 7 49 के 9 देखते कि कौन में 9 है शुरू में, एक बाद तीनों के गुना करके जो हासिल था उसको जोड़ करके देखते कि दूसरा नंबर में जो आ रहा है आगे है कि नहीं। अगर रहता तो हम लोग टिक मार लेते, कलम और कॉपी उठाने का जरूरत था नहीं, डायरेक्ट बन जाता। अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए 15 का वर्ग क्या होता, तो जिसको याद होगा, जो रट करके रखे होंगे 30 तक 35 तक, उन लोग 15 गुने 15 225 कह देंगे। लेकिन जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, तो यहाँ देखिए 5 है ना, तो 5 का क्या करेंगे वर्ग, यानी 2 बार, 5 का पढ़ा 5 बार 50, तो 5 हासिल कितना 2, अभी तीनों के गुना करना है ना, तो 1 5 5 और 5 दूनी 10 और 2 हासिल था तो 10 और 2 12 के 2 हासिल कितना 1, क्लियर है। अब चलिए 1 का पढ़ा फिर से 1 बार, तो 1 कम 1 और हासिल 1 2, 225 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे कि 25 का बताइए, तो अब हम अंतिम में जिसका जिसका 5 होगा उसके लिए शॉर्ट तरीका है वो बता रहे हैं, एकड़ों से शॉर्ट हो जाएगा, इतना गुना नहीं करना है। तब क्या करेंगे सर, कि 5 के लिए डायरेक्ट आप 25 लिख दीजिए, आंख मूंद के, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 जो अंतिम है उसके लिए क्या लिख देंगे 25। अभी जो 2 आप देख रहे हैं बगल में, ओकरा से 1 बढ़ के गुना कर दीजिए, मतलब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया 625 आंसर। एकड़ों से थोड़ा सा आसान हो गया कि नहीं, मतलब इस तरीका से भी आसान। अगर इसी में कोई पूछ दे कि बताइए 45 का क्या होगा, तो अब ये 5 के लिए क्या 25 होगा ना, और ये 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ना है 1 बार बढ़ के, तो 4 के पहाड़ा 5 बार, 4 5 20, 20 25 हो गया, समझ गए। ये कितना आ गया 45 का स्क्वायर 20 25 यानी 2025, क्लियर है।
ई अंतिम में 5 वाले के लिए है, लेकिन सब में ऐसा मत करने लगिएगा। ये सिर्फ जिसके अंतिम में 5 होगा उसी के लिए ऐसा है। तब अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, तो अंतिम में 5 नहीं ना है, ये वाला नियम तो लागू नहीं होगा। तब क्या करना होगा, यहाँ पे भी जो दूसरा का नियम ये वाला बताए थे वो वाला, इस 7 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, क्लियर। तो 7 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल कितना 4। अब ये तीनों के गुना करना है। तो बहादुरी यहाँ ये है कि आप गुना कैसे करते हैं, तो प्रयास कीजिएगा ऐसा गुना करने का कि गुना जब पहला बार करें तो पहाड़ा हमारा आता हो। जैसे अभी अगर हम 7 से 4 में गुना करते 7 चौक 28 तो ले 28 के पढ़े में नहीं खेल जाते, तब तो फंस गए। तब एने से गुना नहीं करेंगे, एने से गुना करेंगे, 2 7 14, 14 के पढ़ा तो आता है ना, 14 चौका 56 और 4 60 के 0 हासिल कितना 6। अब ये जो 4 बच रहा है 4 के पढ़ा 4 बार पढ़ना है, 4 चौका 16 और 6 22, तो यहाँ पे कितना आ गया 22। तो 22 0 9 जो आ गया वो 47 का वर्ग हो गया। निकाल लीजिएगा सब लोग। वर्ग निकालने समझ में आया? अगर वर्ग निकालने समझ जाएगा तबे वर्गमूल में भी आपको फायदा होगा, समझ गए। अब अगर यहीं पे कोई कह दे कि नहीं 97 नहीं 96 का वर्ग बताइए, तब क्या करना होगा, ये अंतिम वाला जो 6 है उसका वर्ग करेंगे, 6 के पहाड़ा 6 बार, 6 6 36 के 6 हासिल कितना। अभी तीनों के गुना करना है, तो इधर से गुना करके इधर से, क्योंकि इधर से जब चलेंगे तो 9 6 54, 54 के पढ़े में नहीं आता है तो फंस जाएंगे, तब उधर से चलेंगे। 2 6 12, 12 के पढ़ा आता है 12 9 78 से 108, 108 और 3 111, 111 के 1 और हासिल बच गया 11। जैसे 111 होगा ना, 111 में 1 लिख दिए तो जितना बचता है वो सब ना हासिल हो जाता है, तो 11 हासिल हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब 9 के पहाड़ा फिर से 9 बार, तो 9 9 81, 81 और 11, तो 81 में 1 जोड़िए हो जाएगा 82, और 82 में फिर 10 बचल था वो जोड़ दीजिए तो 92, यहाँ लिख दीजिए 92। तो 92 16 आ गया किसका 96 का वर्ग। इतना में किसी को तकलीफ है? वर्ग निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप वर्ग निकालेंगे। कोई दुख किसी को? कभी कभी ऐसा बोल देता है कि बताइए तो 4000 का वर्ग क्या होगा, तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ले अब 4000 भी पहुंच गया, 4000 का वर्ग कैसे करें। कोई टेंशन नहीं लेना है, ये 4 का वर्ग खाली कीजिए। 4 के वर्ग तो जानते हैं ना, 4 को 2 बार गुना करना है, तो 4 चौका 16। अब ये जो 3 गो है ना 0, उसको 2 से गुना करके 0 बैठा दीजिए, 3 दूनी की 6 गो 0, तो एक में 6 गो 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। दिक्कत है क्या? समझ में आया? अगर यही चीज आपके पास ऐसे कह दे कि बताइए ना, मान लीजिए 72 दे दिया और 2 गो 0 आव लगा दिया, अब आपसे कह दिया कि वर्ग बनाइए, तब अकबका जाइएगा कि ले अभी तक हम खाली 72 तक जानते थे, अब इतना बढ़न दे दिया 2 गो 0 यो, तो 2 गो 0 के बदले आप समझ रहे हैं कि 4 गो 0 होगा, और दुगना 0 नहीं होगा। तो 2 गो 0 का मतलब दुगना 0, 4 गो 0 तो लास्ट में लगेगा, और 72 वाला तो हम जानबे करिला का कि 2 के पहले वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4। अब ये तीनों के गुना करेंगे, अभी 0 के भुला जाइए, ये तीनों के गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 7 28, 28 के 8 हासिल कितना 2। अब ये तीनों का तो गुना हो गया, अब 7 के पढ़ाना 7 बार, 7 7 49 और 2 51, तो लिख लेंगे 51, और 0 या कै गो 2 गो यहाँ था तो वहां 2 गो लगा देंगे, यानी कुल मिला करके 4 गो। समझ में आया? अगर इस तरह का भी रहेगा तो वर्ग में टेंशन नहीं ना है, तो बड़ा और छोटा नहीं देखना है, बस बनाते चलना है, अपने आप बनेगा। मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि 6.7 का वर्ग बताइए, अभी तक तो दशमलव नहीं था, तब तो आराम हुआ, लेकिन दशमलव आकर के कंफ्यूज कर दिया, तो दिक्कत नहीं है। जैसे उसका वर्ग निकालते थे वैसे ही इसका भी निकालिए, समझ लीजिए कि भी दशमलव नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे, 7 के पहाड़ा 7 बार, 7 7 49 के 9 हासिल कितना 4, 7 6 42, और 42 में 2 से गुना, फिर टंगा गए ना। 42 दूना 84 होता है, हम जान रहे हैं, लेकिन आप लोग का उस समय दिमाग काम ना करे के लिए 42 अगर 42 से पढ़े में नहीं कर पाता, तब तक अटक जाइएगा। तब क्या करना होगा, ये 2 से 7 में गुना कीजिए, 2 7 14 और 14 6 84, 84 और 4 88 की 8 हासिल कितना 8, फिर 6 के पहाड़ा 6 बार, 6 6 36 और 8 36 और 8 44, तो ये हो गया 44, यानी 44 89 जो है वो 67 का वर्ग हो गया। लेकिन 67 का वर्ग हमको चाहिए था क्या, नहीं 6.7 का चाहिए था, तो यहाँ दशमलव कई अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव दुगना अंक के बाद, मतलब 1 दूना 2 अंक के बाद, तो 1 और 1 2 अंक के बाद, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझे? कोई दिक्कत? अगर यही बट्टा में कह देंगे कि बताइए 7/19 का वर्ग बताइए, तब क्या करना होगा, बट्टा में दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला का वर्ग करेंगे, नीचे वाला का वर्ग करेंगे। ये जो स्क्वायर है वो दोनों पर है, 7 के ऊपर भी है और बट्टा में 19 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। अब अगर 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49, ये तो जानबे करते हैं, लेकिन नीचे आएंगे 19 का, तो 19 गुने 19 अगर याद नहीं है तो तरीका तो हम लोग जानते हैं। पहले 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल 8, फिर 9 दूनी 18 और 18 1 18, तो 18 और 8 हासिल था, तो
18 8 26 के 6 हासिल कितना 2। अब एक के पढ़वा एक के बार तो 1 और 2 हासिल 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। ये आपका आंसर हो गया 49/361। कोई दिक्कत? बटा में भी रहेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दशमलव में रहेगा तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? मिटा दिया जाए इसको। अब हम लोग वर्गमूल की ओर चलेंगे।